सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल जो प्रसंग चल रहा था श्वेत केतु और उनके पिता आरुणि का, तो अलग अलग तरीके से वो उस सत्य से अवगत कराना चाहते हैं श्वेत केतु को। तो उसमें से कोई प्रश्न है आपका पीछे वाले पाठ में से? जी। इसमें इन्होंने कहा कि जो व्याघ्र, सिंह, वृक, वराह, इनमें इन्होंने मनुष्य योनि को नहीं लिया, तो क्या यही सिर्फ अपनी अपनी योनियों में जन्म लेते हैं? मनुष्य योनि, मनुष्य ही केवल मोक्ष को प्राप्त करता है या मुक्ति को प्राप्त करता है, या ये जीव भी, ये योनि भी मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर सकती है? और नहीं कर सकती नहीं, तो ये फिर तो कर ही नहीं सकती हैं। कारण उसके पीछे? क्योंकि उनमें उतनी ज्ञान नहीं होता है ना। रीते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति क्या है? अज्ञान का नाश ही मुक्ति है। तो उस अज्ञान का नाश करने का जो बुद्धि रूपी यंत्र है वो मनुष्य शरीर में ही उत्कृष्ट मिलता है। बुद्धि तो है उनमें, लेकिन उनमें बहुत मंद है, बहुत थोड़ी है उनकी। इतनी बुद्धि है कि अब धूप लग रही है गाय को और इधर छांव है तो वो धूप से छांव में आ जाएगी, उतनी बुद्धि तो है उसको। उसको लगता है कि अभी भूख लगी है और आसपास में खेत में कहीं चारा खड़ा है, घास खड़ी है, तो वो वहां जाके खा लेगी। उसको पता है भूख है तो वहां जाके खाना चाहिए। तो थोड़ी सी सामान्य तो है उसमें बुद्धि, लेकिन इस योनि से छूटना चाहिए, या मैं इतना दूध दे रही हूं तो बहुत कोई उपकार कर रही हूं, कोई पुण्य कर रही हूं, ये बुद्धि वहां नहीं है, विकसित नहीं है वहां पे। और इसमें जो बताया वृक हुआ, वराह हुआ, सिंह हुआ, ऐसे जो बताया, तो ये जितनी ये योनि गिनाई केवल मात्र उनके लिए नहीं कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी जो जितनी भी निम्न योनियां हैं, तो वो क्या, क्योंकि उस योनि में तो वो प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं ना। तो उन नीचे वाली योनियों में ऐसे ऐसे अपने कर्म फल भोगते भोगते जब कभी वो मनुष्य योनि में आएंगे और फिर वो इसके लिए प्रयास करेंगे, तब कहीं वो जाकर के सत्य को प्राप्त कर पाएंगे, सत्य में लीन हो पाएंगे। तब तक तो वो सत्य में होते हुए भी वही बनते रहते हैं। तो दीदी जी, अगर वो वही बनते रहेंगे और उनका ज्ञान ऐसे तो विकसित होगा नहीं, तो फिर वो मनुष्य योनि में आएंगे कैसे और उनकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? उन योनियों में ये सुविधा है कि वहां पर नए कर्म नहीं बनते हैं। जैसे मनुष्य योनि में तो कर्माशय बनता है, पुण्य करेगा तो पुण्य बनेंगे, पाप करेगा तो पाप। तो ये तो नीचे भी जा सकता है, पशु योनि में भी जा सकता है, और मनुष्य से उच्च योनियों में, देव योनि में भी जा सकता है। इसके सामने ये सुविधा है मनुष्य की। लेकिन उनके लिए एक कृपा ये है कि उनका कोई कर्माशय नहीं बनेगा। गाय यदि बहुत अच्छी है, उसका बहुत अच्छा स्वभाव है, किसी को मारती भी नहीं है, दूध भी बहुत ज्यादा देती है, तो पुण्य का कर्माशय नहीं बनेगा। और शेर यदि दूसरे प्राणियों को खा जाता है, हिंसा कर देता है, तो उसका कोई हिंसा का कर्माशय नहीं बनेगा, क्योंकि वो केवल भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि केवल मनुष्य की है। तो उनको वो निम्न योनि मिलती ही तब है जब उनके पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मान लो कि उनके पाप बढ़ गए 80%
और पुण्य है अभी 20%, तो उसको निम्न योनि में जाना पड़ेगा। अब जिस भी योनि में वो गया और उस योनि की जो आयु थी, जैसे कुत्ते की आयु 20 वर्ष है, हाथी की आयु लगभग मनुष्य के बराबर है, तो जिस जिस योनि में वो गया तो उसमें 80% में से कभी उसके 30% पाप कट गए, वो भोगने के बाद लेस हो गई, वो कभी 20% हो गए, 50% हो गए, फिर जितना बचा है उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। और मान लो उसने 2-3 बार ऐसे निम्न योनि में जन्म ले लिया, या कभी एक ही योनि में ही जाने से भी कट सकते हैं, किसी के कम है तो जैसे ही उसका पीछे वाला पूरा लेस हो गया, 0 पे आ गया, तो अब वो उसके पुण्य बचे हैं। अब ये जो तराजू था, ये इसके दोनों पलड़े बराबर बराबर हो गए, तो अब इसको मनुष्य योनि मिलेगी। और अब इसके सामने ये चांस है कि ये कौन से मार्ग पे चले, पुण्य को बढ़ाए या पाप को बढ़ाए, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब वो पाप से हटेगा और पुण्य की राह पर चलता चला जाएगा, और उसके बहुत पुण्य के जो हैं कर्माशय वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, और इसका अज्ञान ये समाप्त कर देगा, और ज्ञान की वृद्धि होते होते अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति तक, रितम भरा प्रज्ञा तक जब इसकी बुद्धि उत्कृष्ट हो जाएगी, जब ये छोटे मोटे उलझनों में नहीं उलझा रहेगा, नहीं तो व्यक्ति वहीं चक्कर लगाता रहता है, उन्हीं राग द्वेषों में, उसी झगड़े में, उसके मन में वही चिंतन चलता रहता है। इस व्यक्ति ने मेरे को ये कहा, उसने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, मेरे को खाना ठीक से नहीं दिया, उसको खाना ज्यादा दे दिया, मेरे को ही नियमों में चलाते हैं, दूसरे को तो बोलते ही नहीं, ये चिंतन चलता है हमारा। तो ये चिंतन हमारा कैसा है, और लगभग ना वही विचार, बासी विचार रिपीट होते रहते हैं। नए विचार, अच्छे विचार तो मुश्किल से 5-10% आते हैं। 90 से 95% विचार वो ही रिपीट होते रहते हैं हमारे। उसमें कभी कभी व्यक्ति बदल जाते हैं, पहले किसी और व्यक्ति के प्रति शिकायत थी, अब वो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के चला गया, अब कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, लेकिन है वो ही शिकायत वाला भाव। तो विचार हमारे फ्रेश नहीं होते हैं, नए नहीं होते हैं, तो फिर हमारी उन्नति भी नहीं होती है, हमारे अज्ञान का नाश भी नहीं होता है, क्योंकि हमने अज्ञान का नाश करने के लिए प्रयास ही नहीं किया। हम बिल्कुल अजागरूकता में रहते हुए, अज्ञान के पहले अज्ञान था और उसको और ज्यादा हमने बढ़ा लिया, आलस्य प्रमाद इनके कारण। लेकिन कुछ ऐसे जागरूक व्यक्ति हैं कि कोई बात नहीं, आज मेरे अंदर अज्ञान है ना, कोई बात नहीं, आज यहीं से यात्रा शुरू करता हूँ। यात्रा को शुरू करने के बाद भी फेल हो गया तो कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गया तो दोबारा करता हूँ, दोबारा भी हो गया, 10 बार भी फेल हो गया तो 11वीं बार फिर करता हूँ। लेकिन मुझे करना यही है, मुझे सतत इस मार्ग के ऊपर ही आगे बढ़ना है। दूसरे लोग मेरे को हतोत्साहित करें तो भी मुझे हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि अपने जीवन को उठाना है। तो इस प्रकार का संकल्प जब किसी आत्मा का हो जाता है, एक तरफा निर्णय, निश्चयात्मक ज्ञान, तो फिर ईश्वर भी सहायता करते हैं। ईश्वर भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो वहां पर योग दर्शन में एक उपाय बताया है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान में फिर वहां पर बताया है भाष्य में कि भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। भक्ति विशेष से प्रसन्न किया हुआ ईश्वर उसको कृतकृत्य कर देता है अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से। ईश्वर की तो एक दृष्टि पड़ जाए तो बस हो गया कल्याण। फिर गुरु की किसी शिष्य पे एक दृष्टि पड़ जाए, कृपा, तो बस उस शिष्य का तो हो गया कल्याण। फिर ऐसा जिसके जीवन में आ जाता है तो फिर वो आत्मा भले ही पीछे, अब हम सब आज मनुष्य योनि में हैं, लेकिन इससे पहले पता नहीं हम कितनी योनियों में जाके आ गए, और पता नहीं कितने बार हम मोक्ष में भी जा करके आ गए, इसीलिए उसका आकर्षण है।
तो ये तो अनंत यात्रा चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो जो निम्न योनि में है तो उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई उनके सामने तो कोई चांस ही नहीं, तो कब मुक्त होंगे। उनके तो लैस हो रहे हैं धीरे धीरे। तो एक दृष्टि से तो वो प्रगति पे ही अग्रसर हैं, क्योंकि नया बन नहीं रहा और पीछे वाला कट रहा है। और ये जो मनुष्य योनि है इसमें बहुत जागरूकता है, क्योंकि ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो इसके सामने दोनों चांस है। तो दीदी जी, जो ये निम्न योनि है, इनमें अगर कर्माशय नहीं बनते तो इनको पहला जन्म या वो जो जिस पाप की वजह से वो उस योनि में है जी, वो कर्माशय, क्या वो उनका पहला जन्म मनुष्य का था जिसकी हाँ, वजह से वो गए? बिल्कुल, क्योंकि कर्माशय केवल मनुष्य योनि में ही बनता है और किसी सब भोग योनि है, इसको कर्म योनि माना है। तो जिस समय वो मनुष्य योनि में थे और मनुष्य योनि में जिसने पाप ज्यादा बढ़ा लिए तो उसका फिर जब विपाक होता है कर्माशय का तो फिर वो निम्न योनि में जाते हैं। वो प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर एक दो शब्द आए हैं, एक अणिमा और दूसरा सत्य। यहाँ पर अणिमा और सत्य ईश्वर के लिए आया है या आत्मा के लिए? जी, चेतन के लिए है। वो अणिमा मतलब वो सूक्ष्म है और वो ही सत्य है। तो दोनों ही सत्य हैं, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। आत्मा भी सूक्ष्म है, कोई स्थूल आकार नहीं है, परमात्मा भी सूक्ष्म है, उसका भी कोई स्थूल आकार नहीं। तो दोनों का ग्रहण हो जाएगा यहाँ पे। तत्त्वमसि श्वेत के तो कहा ना, तो ये आत्मा के लिए कहा जा रहा है उसको कि तू वही सत स्वरूप आत्मा है। प्रणाम जी। 10वें खंड में कहते हैं कि ये जो नदियां हैं, पूर्व दिशा की नदियां पूर्व में बहती हैं, पश्चिम दिशा की पश्चिम में, और अंत में समुद्र में लय हो जाती हैं और फिर समुद्र से ही जाती हैं और समुद्र में ही आती हैं। तो समुद्र का पानी तो खारा होता है और नदियों का पानी मीठा देखा जाता है, तो ये कैसे? तो केमिकल रिएक्शन तो होते ही हैं। आप इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हो और मल कितना गंदा बन जाता है, बदबू वाला होता है ना अंतर। तो वो चेंज तो होता ही है। सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा चमक रहा है, सूर्य का प्रकाश तो कितना ताप देने वाला है और वही प्रकाश चंद्रमा में आकर के शीतल हो जा रहा है। तो वो तो सृष्टि का अलग अलग उसमें जो जो मिलता जाता है। भाप का पानी अलग है जो वहां से भाप बना, तो अब वो खारीपन किसका है, वो भाप में भी खारीपन है कि नहीं है, तो ये फिर रिसर्च का विषय हो जाता है। और जो भाप बना वही बादल बन के बरसा, तो उसमें खारीपन नहीं है। भाप में खारीपन नहीं है, बता रहे हैं, आपके साथ ही बता रहे हैं, क्योंकि उबालेंगे तो नमक नमक तो नीचे रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो कभी कभी मतलब मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, कि बारिश में भी मेंढक आदि, मेंढक जमीन में रहते हैं और जब बारिश होती है तो उनको पहले ही पता लग जाता है। कुछ कुछ मतलब हर योनि में ना भगवान ने कुछ ना कुछ स्पेशल दिया है हर योनि को। जैसे चींटी को ना गंध घ्राण इंद्रिय बहुत उसकी संवेदनशील है, बहुत शार्प दी है उसको। मनुष्य को नहीं पता लगेगा, कहीं ऊपर भी आपने इतनी ऊपर कहीं मीठा रख दिया तो चींटी पहुंच जाएगी, उसको गंध आ जाती है, उसकी घ्राण इंद्रिय बहुत ज्यादा। तो एक चीज स्पेशल दे दी, देखो मस्तिष्क, मनुष्य को मस्तिष्क स्पेशल दे दिया, चींटी को घ्राण इंद्रिय स्पेशल दे दी, गिद्ध को चक्षु इंद्रिय स्पेशल दे दी। आपको नहीं दिखेगा 1 किलोमीटर तक भी, लेकिन उसको 100 योजन का दिखाई देता है। हनुमान को किसने बताया था? जाम्बवंत ने तो बताया था कि मैं यहाँ इस पर्वत शिखर पे बैठा हुआ देख पा रहा हूँ कि सीता माता वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, मैं देख पा रहा हूँ और तुम मेरी बात पे विश्वास करके चले जाओ। तो उनको दिखाई देता है। हम भी देखते हैं आकाश में ये जो गिद्ध बाज आदि चील होते थे पहले, तो कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, पर जैसे ही धरती पे कोई मर जाता है, गाय भैंस कोई प्राणी भेड़ बकरी, तुरंत पहुंच जाते हैं। उनके पास किसी ने ईमेल थोड़ी की थी,
कोई सूचना थोड़ी दी थी कि मर गया है आप आ जाओ, उनको दिखाई देता है इतने ऊपर से। तो उनकी एक इंद्रिय जो है चक्षु इंद्रिय वो भगवान ने स्पेशल दी है। तो ऐसे ही जब बारिश होती है तो चींटी को, सांप को, मेंढक को, इनको अनुभूति हो जाती है। जब भूकंप आने वाला होता है तो सबसे पहले मोर को और कुछ दूसरे पक्षियों को अनुभूति हो जाती है। तो पहले तो ऐसे लोग बोलते थे, वो जो किंवदंतियां बनी है ना, भाई मोर बहुत जोर से बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। चींटियां जमीन में से अपने मुंह में अंडे लेकर के बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब है बारिश आने वाली है। उनको आभास हो गया तो वो चेंज कर रहे हैं अपने घर को, वहां से दूसरे कहीं गहरे वाले घर में जाना चाह रहे हैं, जो भी। तो ऐसे ही इसको तो आभास हो जाता है मेंढक को। तो जैसे ही बादल होंगे, बारिश होगी, तो वो जमीन से बाहर आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। उस एटमॉस्फेयर में वो बढ़ते हैं, ये ठीक है। हर उसके लिए एक सुनिश्चित वातावरण चाहिए। जैसे जब बारिश होगी तो वो जो छोटा वीर बहुटी, जिसको छोटा सा है ना एक कीड़ा लाल रंग का मखमल का, अभी तो थोड़ा वो कम हो गई उसकी मात्रा, वो बारिश काल में ही पैदा होता है। तो बारिश में बरसता नहीं है, वो इन्वायरमेंट बनते ही उसकी उत्पत्ति हो जाती है। माने सारे बीज है ना धरती में तो, लेकिन एक विशेष ऋतु आने पर ही वो बीज अंकुरित होते हैं। जैसे इस समय किसकी फसल बोई हुई है? गेहूं की, सरसों की और चने की, जो भी फसलें हैं। और इस समय खरपतवार के रूप में क्या होता है? बथुआ या और दूसरे। तो जब ये फसल पकेगी, बथुआ भी पकेगा, तो ऊपर बीज किसके बिखरे हैं? बथुआ के। लेकिन जब जून जुलाई में बारिश होती है, उस समय बथुआ कभी नहीं उगता है, बीज तो पड़े थे। उस समय दूसरी तरह की खरपतवार उगती हैं, यद्यपि वो बीज नीचे थे, पर वो उस इन्वायरमेंट में वो ही बीज अंकुरित होंगे और इस वाले इन्वायरमेंट में ये ही बीज अंकुरित होंगे। तो ये सृष्टि के अपने नियमों से चल रहा है। तो एक विशेष प्रकार का जो बारिश का मौसम है, उसमें विशेष प्रकार के कीट पैदा होते हैं। केंचुआ तभी बाहर निकलता है, केंचुआ पैदा भी तभी होता है बारिश में, वैसे भी होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। और कुछ कीट पतंग ऐसे हैं जो केवल बारिश में ही पैदा होते हैं। अब वो कैसे होते हैं उस इन्वायरमेंट में, इसको कोई नहीं जान सकता है। आपने चावल बंद करके रखा डिब्बे में, और या चना रखा या चावल रखा, जो भी रखा, और उसको आपने खोला ही नहीं 7, 8, 10 महीने तक, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं ना। तो ढक्कन तो खोला नहीं, वो कीड़े घुसे कहां से? वो उस इन्वायरमेंट में पैदा हो गई। तो ईश्वर की सृष्टि कैसे पैदा हो गई, उसका कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं आप। पहले वो ज्यादा बाल को धोते नहीं थे, 10-15 दिन में बाल धोते थे, खास करके माताएं, क्योंकि उनके बड़े बाल होते थे और काम इतने होते थे कि सिर धोने को टाइम भी नहीं है। 10-15 दिन में धोते थे, तो तब तक वो मैले होकर के अंदर अंदर उसमें जूं पैदा हो जाती थी। अभी जल्दी जल्दी धो लेते हैं, सिर साफ रहते हैं, तो अभी जूं भी पैदा होना लगभग कम हो गया। और वो केवल माताओं को नहीं, पुरुष के भी बड़े बाल हैं, तो क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में ही पैदा होगा वो कीड़ा। तो ये ऐसे, ये तो सृष्टि का क्रम है जी। आगे चलिए। चक्रवात में क्या होता है दीदी? चक्रवात में बताते हैं कि नदियों का पानी की अचानक से चले जाता है। नदियों का नहीं, समुद्र का उड़ता है वो, और फिर उस तरह की जो हवाएं चलती हैं उससे फिर बादल को वो इधर उधर, क्योंकि बादल उस समय में ही क्यों आते हैं, आकाश में ही रहते हैं ना, तो उनका कोई अलग से घर तो बना हुआ नहीं है कि वो उसके अतिरिक्त समय में अपने घर में जाके सो जाते हैं, ऐसे थोड़े होता है। तो क्योंकि आकाश तो इतना विराट है, हमें जो आकाश दिख रहा है वो कितना आकाश दिख रहा है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर है, और हमारी पृथ्वी तो गेंद की तरह से एक गोला है, तो उसके ऊपर हम बैठे हैं।
तो हमें तो इसके ऊपर वाला ही दिखाई देगा ना, इसके साइडों में कितना वो हमें थोड़ी दिखाई दे रहा है। तो वो कहीं भी होते हैं साइड में, इधर उधर आकाश में, आकाश तो अनंत है, पर वो उस प्रकार की जो हवाएं चलती हैं चक्रवात, तब वो बादलों को लाती हैं इधर उधर से, फिर वो बारिश होती है। दीदी यहाँ जो श्वेत केतु को जो है अपने पिता आरोणी से सारे ज्ञान मिल रहे हैं, तो उनको गुरुकुल में जब भेजा गया तो उनको गुरुकुल में आवश्यकता क्या थी भेजने की? उनको अगर ये सारे ज्ञान देने थी, क्या ये पहले का ऐसा नियम होता था कि बच्चों को गुरुकुल में भेजना ही है? हाँ, शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी है ना, आज भी ऐसे जिनके पिता प्रिंसिपल हैं तो वो जाके स्कूल में हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। अपने बच्चे को तो किसी स्कूल में भेजेंगे ना। तो एक जो व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था तो उसी में ही पूरी होगी। पर ऐसा होता है कि कभी कभी स्कूल में कोई विषय नहीं पढ़ाया तो फिर वो घर में आके अपने बच्चे को अतिरिक्त पढ़ा देते हैं, उनको बता देते हैं कि आपका स्कूल में आपको ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो कहते हैं ये तो नहीं पढ़ाया, तो फिर वो उनको करवा देते हैं। तो इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उस समय थी। तो यद्यपि ये जानिए, और फिर ये जो विद्या है अध्यात्म विद्या, ये सबके ही पास हो ऐसा कोई भी युग में नहीं होता है, क्योंकि इसको तो गुह्य विद्या कहा, गुह्य तरम गुह्य तमम कहा, गीता में बोला ना ऐसे कि ये तो राज विद्या है। राज विद्या के दो अर्थ हैं, राज का मतलब रहस्य भी होता है ना, भाई आप आजकल दुबले, वेट कम होता जा रहा है, क्या राज है, या मोटे होते जा रहे हैं, क्या राज है। तो राज मतलब रहस्य, इसके पीछे कारण क्या है। तो राज विद्या का मतलब है रहस्यात्मक विद्या, जो मात्र सुनने से नहीं आती है, अनुभूति करने से ही उसका ज्ञान होगा, अनुभव होगा। तो ये अध्यात्म विद्या जो है ये अपने आप में इतनी उत्कृष्ट श्रेष्ठ विद्या है, तो सहज में ये किसी को भी, किसी के भी पास हो ये जरूरी नहीं है। तो जिस गुरुकुल में वो पढ़े हैं उस गुरुकुल के आचार्य के पास अध्यात्म विद्या भी हो ये जरूरी नहीं है। तो शब्द विद्या उन्होंने पूरी पढ़ा दी। तो आज भी ऐसे होता है, किसी को अपने बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो वो मैथमेटिक्स के टीचर के पास भेजेगा, लेकिन फिर उसको दूसरी भाषा पढ़ानी है, यदि फ्रेंच आदि सिखानी है तो वो दूसरे के पास भेजेगा, और कोई विद्या उसी के पास है तो वो स्वयं सिखाएगा। तो आध्यात्मिक विद्या के अधिकारी तो कुछ ऋषि ही होते थे। तो इनके पिता को पता था कि ये शब्द विद्या तो पूरी पढ़ के आ गया, वेद दर्शन उपनिषद सब याद कर लिए इसने, लेकिन इससे इसका अहंकार बढ़ गया, आकड़ में चलता है। पिता ने कहा कि बड़े आकड़े आकड़े चलते हो, तो क्या ये विद्या भी आपने पढ़ी? तो उसको तो पता ही नहीं था। उसने कहा ये तो मुझे नहीं पता, और ये शायद मेरे गुरुजी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि यदि उनको पता होता तो वो मेरे को जरूर बताते। तो फिर आप ही बता दीजिए। तो दोबारा मैं गुरुजी के पास तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि उनको पता होता तो वो पहले पढ़ा देते मेरे को। तो इससे पता लगता है कि उनके पास नहीं थी, तो आपके पास है तो आप ही बता दीजिए। चलें आगे। तो कल इन्होंने बताया कि केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं और दूसरे प्राणियों में ही नहीं, बल्कि वृक्षों में भी जीव होता है। और जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते, ये व्यक्ति मरता कब है? जब जीव उस शरीर का त्याग कर देता है, अपेत है, छोड़ देता है। जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति, जब तक जीव है तब तक ये मर गया ऐसे नहीं कहा जाता है। कोमा में भी बहुत दिन रहते हैं ना लोग, तो मरे जैसे होते हैं, पर वो मर गया ऐसे नहीं कहते हैं। स यह एशो अणिमा, तो ये जो सूक्ष्म है, ये जो जीव है, स माने यह जीव, स यह वह, यह जो जीव है, एश अणिमा ये सूक्ष्म है, दिखता नहीं है ये। एतद आत्म्यम, यही आत्मा है, इदम सर्वम तत्सत्यम, और ये ही सत्य है। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु इति, हे श्वेत केतु तू वो आत्मा ही है, सत्य स्वरूप आत्मा है तू। तू अपने आप को जो एक
अकड़ू ब्रह्मचारी समझ रहा है वो तेरा स्वरूप नहीं है, तो सत स्वरूप आत्मा है। भूये एव माँ भगवान विज्ञापयितुइति, उन्होंने कहा कि मेरे को पिताजी थोड़ा और बताइए इसके बारे में, और सुनने की जिज्ञासा है। तथा सौम्य इति होवाच, ठीक है और आगे बताता हूं। तो फिर इन्होंने कहा न्यग्रोध फलम अत आहर इति इदम भगव इति भिन्दी इति भिन्नम भगव इति किमत्र पश्यसि इति अन्व इव इमा धाना भगवः इति आसाम अंगैकाम भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसि न किंचन भगव इति। तो इन्होंने कहा कि न्यग्रोध फलम अत आहर इति, ऐसा करो ये जो वट वृक्ष दिखाई दे रहा है सामने, इसमें से एक फल तोड़ के ले आओ। वहां कोई रहा होगा वट वृक्ष। तो उन्होंने कहा न्यग्रोध फलम अत आहर इति इदम भगव इति, तो तोड़ लाया। उन्होंने कहा कि पिताजी ये फल है न्यग्रोध का, वट का। न्यग्रोध माने वट वृक्ष। तो ले आया। भिंदी इति, बोले इसको तोड़ो। वट वृक्ष का फल छोटा सा होता है, जानते हैं ना। तो बोले इस फल को तोड़ो। भिंदी इति भिन्नम भगव इति, उन्होंने कहा ठीक है, तोड़ दिया, उसके दो भाग कर दिए। किमत्र पश्यसि, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको फल के अंदर। अण्व इव इमा धाना भगव इति, बोले अणु की तरह छोटे छोटे दाने से दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं ना वट वृक्ष के फल में और पीपल के फल में भी, दोनों में भी। तो उन्होंने तोड़ा और उन्होंने कहा कि इसमें तो अण्व इव, अणु के समान, इमा धाना ये बीज हैं, अणु के समान ये बीज दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो कहा आसाम अंग एकाम भिंदी इति, आसाम ये तो बहुत सारे हैं छोटे छोटे बीज, जो उस वो तो बहुत सारे होते हैं उसमें। तो बोले इन छोटे छोटे बीजों में से हे अंग, अंग मतलब प्रिय, हे प्रिय पुत्र, इनमें से आसाम एकाम भिंदी, एक बीज को तोड़ो। बीज कितना छोटा है, उसको कैसे तोड़ेंगे, वो तो है ही इतना छोटा, अणु जितना तो सारा ही है। लेकिन फिर भी उसने भिन्ना भगव इति, उसको तोड़ दिया। बिल्कुल छोटे से बीज को भी ऐसे कर दिया होगा, दबा दिया होगा। बोले दबा दिया मैंने तो। किमत्र पश्यसि इति, तो इस बीज के अंदर आपको क्या मिला, क्या देख रहे हो। तो उन्होंने कहा न किंचन भगवे, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं मिला। फल तोड़ा तो फल में तो बीज मिले, पर उन बीज में से एक छोटे से बीज को जब तोड़ा तो उसमें से तो कुछ भी नहीं मिला, दिखाई नहीं कुछ भी, कुछ नहीं है, उसके दो टुकड़े हो गए बस छोटे बीज के। तो इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ये जो शक्ति है जो दिखाई नहीं दे रही है, इसी में ही वो बहुत बड़ा वट वृक्ष छिपा हुआ है।